और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली खुद भी किसी को कहा था जो दिखने में एकदम दीनदार, जिसका गेटअप एकदम दीनदारों वाला, देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये शख्स दीनदार नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि लड़की का विरासत है, आप दहेज को साइड कर दो, आप विरासत दो। तो उन्होंने ऐसे मुंह बनाया, अरे विरासत, ये हाल है हम लोगों का। अल्लाह का हुक्म हमको बताया जाता है तो हमारा मुंह बन जाता है, लेकिन जो बाप दादाओं की रस्म रिवाज है वो हमने दिल में बसाई हुई है, उनको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो किसकी बंदगी हो रही है? ये रब की बंदगी हो रही है। अल्लाह ताला कह रहे कि विरासत दो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम विरासत नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं दहेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमराही के 3 बड़े बड़े सबब हैं, जिनमें से पहले नंबर पर आता है नफ्स और मन की बंदगी। जैसे अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, नमाज हम पढ़ते हैं, लेकिन सूद छोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन सूद का लेन देन फिर भी करते हैं। तो ये किसकी बंदगी हुई? नफ्स की। अगर अल्लाह ताला की बंदगी होती, ये रब बंदगी होती, ये रब की मर्जी की बंदगी होती, तो अल्लाह ताला ही नमाज का हुक्म देता है, अल्लाह ताला ही सूद छोड़ने का हुक्म देता है। तो हम अल्लाह ताला के जैसे हुक्म से हम नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही अल्लाह ताला के हुक्म से सूद को भी छोड़ते। वही अल्लाह नमाज का हुक्म देता है और वही अल्लाह बहनों की विरासत का हुक्म देता है। हम नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो बहनों की विरासत है उसको हम निगल जाते हैं। तो ये किसकी बंदगी हुई? नफ्स की। अगर रब की बंदगी होती, जैसे हम उसके नमाज के हुक्म को मान रहे हैं, वैसे ही हम उसके विरासत के हुक्म को भी मानते। जैसे हम नमाज के हुक्म को मान रहे हैं, वैसे ही हम सूद के लेन देन से मना करने वाले हुक्म को भी मानते। जैसे हम नमाज का हुक्म मान रहे हैं, वैसे ही हम अपनी औरतों पर सरी पर्दा कराते। अल्लाह का एक हुक्म अर्श पे, दूसरा फर्श पे। तो ये किसकी बंदगी हुई? नफ्स की। अगर रब की बंदगी होती तो अल्लाह का कोई हुक्म छोटा नहीं है, अल्लाह का हर हुक्म अर्श पे होता, कोई भी हुक्म फर्श पे नहीं होता। और जो गुमराही का दूसरा बड़ा सबब है वो है बाप दादा, खानदान और कबीले के रीति रिवाजों की बंदगी। गुमराही के आने का दूसरा रास्ता यह है कि बाप दादा से जो रस्म और रिवाज, जो अकीदे और ख्यालात और जो रंग ढंग चले आ रहे हों, आदमी उनका गुलाम बन जाए और खुदा के हुक्म से बढ़कर उनको समझे। जैसे आज हम लोग रस्म और रिवाज और जात पात में उलझे हुए हैं, बारात, भात, छोचक, भेंटबाड़ी, गोद भराई, निकाह के मौके पर बेटी वालों की तरफ से दावत, और भी न जाने कितनी मुख्तलिफ रस्मों और रिवाजों में हम घिरे हुए हैं। जात पात और गोदनात, जैसे गोदनात में कि फलानी जगह से हमारे यहाँ लड़की आ रही है, फलानी जगह से हम लड़की ले रहे हैं, हम वहाँ पे लड़की नहीं देंगे। और जात पात, जैसे भाई हम तो मेव हैं, हम इनको लड़की नहीं देंगे। जिनको नीचे का वो समझा जाता है, नीचे की जाति समझी जाती है कि फलाने को हम अपनी लड़की नहीं देंगे, हम तो मेव हैं, हम तो सिर्फ मेव को ही देंगे। तो ये क्या है? ये है जात पात। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, इल्ला ये कि तकवा, किसी को अगर फजीलत हासिल है तो वो सिर्फ तकवा के बेस पर है। किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं। लेकिन हम कहने को तो मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन आज भी हमारे अंदर जात पात का, गोतनात का भेदभाव हमारे दिलों में बसा हुआ है। हम मुंह से तो कह देते हैं कि हम भाई भाई हैं, लेकिन दिल से हम आज भी कबूल नहीं करते, आज भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली खुद भी किसी को कहा था जो दिखने में एकदम दीनदार, जिसका गेटअप एकदम दीनदारों वाला, देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये शख्स दीनदार नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि लड़की का विरासत है, आप दहेज को साइड कर दो, आप विरासत दो। तो उन्होंने ऐसे मुंह बनाया, अरे विरासत, ये हाल है हम लोगों का। अल्लाह का हुक्म हमको बताया जाता है तो हमारा मुंह बन जाता है, लेकिन जो बाप दादाओं की रस्म रिवाज है वो हमने दिल में बसाई हुई है, उनको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो किसकी बंदगी हो रही है? ये रब की बंदगी हो रही है। अल्लाह ताला कह रहा है कि लड़की को विरासत दो, लेकिन हम अपनी मनमानी करके हम क्या कर रहे हैं? हम दहेज दे रहे हैं, हम विरासत नहीं दे रहे, विरासत को खा रहे हैं। अल्लाह ताला के कहने के बावजूद भी हम विरासत को खा रहे हैं, लेकिन दहेज दे रहे हैं। दहेज का जबकि इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह ताला ने किसी के जिम्मे नहीं लगाया कि वो अपनी बेटी को दहेज दे, लेकिन हम फिर भी अल्लाह ताला की नहीं मान रहे। तो ये किसकी बंदगी हुई? ये अल्लाह की बंदगी हुई या फिर ये नफ्सानी बंदगी हुई और ये रीति रिवाजों की बंदगी हुई? और तीसरा रास्ता कुरान ने यह बताया है कि इंसान जब खुदा के हुक्म को छोड़कर
दूसरे लोगों के हुक्म को मानने लगता है और यह ख्याल करता है कि फला शख्स बड़ा आदमी है, उसकी बात पक्की होगी, या फला शख्स के हाथ में रोटी है इसलिए उसकी बात माननी चाहिए, या फला शख्स बड़ा इख्तियार वाला है इसलिए उसकी फर्माबरदारी करनी चाहिए, या फला साहब अपनी बद्दुआ से मुझे तबाह कर देंगे या अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे इसलिए जो वो कहें वही सही है, या फला कौम बड़ी तरक्की कर रही है उसके तरीके इख्तियार करने चाहिए। तो ऐसे शख्स पर खुदा की हिदायत का रास्ता बंद हो जाता है। कुरान में है, अगर तुम उनके ज़्यादातर लोगों के कहने पर चलो जो ज़मीन में रहते हैं तो वे तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। कुरान सूरह नंबर 6 अनआम आयत नंबर 116। यानी आदमी सीधे रास्ते पर उस वक्त हो सकता है जब उसका एक खुदा हो, सैकड़ों हजारों खुदा जिसने बना लिए हों, और जो कभी इस खुदा के कहे पर और कभी उस खुदा के कहे पर चलता हो वह रास्ता कहाँ पा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नफसानी, खानदानी और रीति रिवाजों वाली बंदगी से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें पूरी रब परस्ती और रब बंदगी की हिदायत अता फरमाए।